दोस्तों, इसी महीने में मैंने बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, कोरोना के इंजेक्शन के बारे में और इसके अलावा मैंने बैंकिंग की जो फैमिली पेंशन और पेंशनर्स अपडेशन की जो फेक न्यूज़ है, जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है और बड़े बड़े हमारे लीडर्स भी उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको अवेयर करवाया है कि सारा झूठ है। तो 3-4 वीडियोस मैंने डाली हैं और उसके बाद भी आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में नीति आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशन करी है, कैसे कैसे बैंक का और क्या काम हो रहा है। तो देखिए, फेक सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का डीए का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है कि 1 जुलाई से डीए मिलने वाला है। पिछला जो रुका हुआ 2 साल का डीए है 11% वो सारा भुगतान कर दिया है, लेकिन ये फेक न्यूज़ है। तो आज आपको पता है सोशल मीडिया बहुत फास्ट है और फेक न्यूज़ भी उतनी ही फास्ट सर्कुलेट होती है जितनी सच्ची न्यूज़ होती है। फेक न्यूज़ की स्पीड सच्ची न्यूज़ से, ट्रू न्यूज़ से ज़्यादा है। पर आज की जो वीडियो मैंने बनानी थी वो मेरे पास आई थी डीप नैप जोन, जो हमारा दूसरा चैनल है, जो रिलैक्सिंग म्यूज़िक, स्लीप म्यूज़िक के बारे में, श्योर स्लीप म्यूज़िक के बारे में, टेंशन फ्री माइंड रिलीफ के बारे में है। उस पर कुछ लोगों की डिमांड आई थी कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, तो हमारे को अपार धन की प्राप्ति के लिए कोई अंक बताएं, कौन सा नंबर हमें चैंट करना चाहिए। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन इधर ज़रूरी एक वीडियो डालनी पड़ रही है क्योंकि हमारे शहर में एक बैंकर के साथ धोखा हुआ है। उसका जो कैंसल्ड चेक है उसको यूज़ करके किसी फ्रॉडस्टर ने उसके सारे पैसे निकलवा लिए हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बैंक फ्रॉड के बारे में है कि बैंक फ्रॉड कितनी तरह के हो रहे हैं, कितने स्कैमस्टर हैं, कितने जालसाज हैं, कितने डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड है, कितने लोन फ्रॉड करने वाले हैं, कितने ऐसे फ्रॉडस्टर हैं जो आपके ड्रॉप बॉक्स में से चेक चुरा कर उस चेक को चेंज करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मोबाइल की टेक्निक से, सिर्फ मोबाइल को यूज़ करके, कैम स्कैनर ऐप को यूज़ करके, आई स्कैनर ऐप को यूज़ करके वो आपका चेक स्कैन करके दूसरा चेक तैयार करके उससे आपके पैसे निकलवा लेते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो नेट बैंकिंग फ्रॉड के एक्सपर्ट हैं, आपका कैसे चोरी करते हैं, आपका अपने से ही आपसे ही पासवर्ड पूछ लेते हैं तरीके से, एटीएम कार्ड में कैसे फ्रॉड हो रही हैं, कैसे क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड हो रहे हैं, उसका सीवीवी नंबर आपसे कैसे पूछा जाता है। ये सारी स्टडी मुझे 3-4 दिन 5 दिन लगातार फ्रॉड्स के ऊपर करनी पड़ी और मुझे दिन तो क्या, पूरी आधी आधी रात भी इसके ऊपर लगानी पड़ी। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक ही टेक्निक पर बात करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको मैं कई वीडियोस में कवर भी करूंगा। लेकिन आज की वीडियो जो है वो बैंक का एम्प्लॉई है, हमारा कोलीग है, हमारा दोस्त है, उसके साथ धोखा हो गया है और क्या क्या तरीके अपनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले वो ऐप से, किसी ऐप के बोलने का बहाना करते हैं हमें कि आपका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर गूगल से कहीं से ले लिया और आपको फ़ोन कर दिया। उनको ये भी पता चल गया अगर बैंक के कस्टमर हैं, आपका बैंक का पासबुक है, आपका बैंक में क्रेडिट कार्ड भी है, सारा डाटा गूगल से और कई जो दूसरे साइट हैं, जो वीपीएन हैं, उनसे वो हेल्प लेके, टॉर ब्राउज़र की हेल्प लेके सारा डाटा कलेक्ट किया जा सकता है बहुत आसानी से, कि आप भी कर सकते हो। चलो, आसानी से डाटा हो गया तो उसके बाद आपको फ़ोन आ जाता है कि आपको लोन चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ जी मुझे लोन चाहिए। तो आप ऐसा करो, लोन हमारी ऐप दे रही है, बहुत जल्दी आपका लोन सैंक्शन हो रहा है, आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, हमने सारा कुछ दे लिया। आप एक तकलीफ़ करो, हमारे को व्हाट्सएप पर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज दीजिए। 4 घंटे के बाद आपको फ़ोन आ जाता है कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है, आप हमारे को एक कैंसल्ड चेक भेज दीजिए, या कोई तरीका ऐसा कर लेते हैं कि हमारे को कोरियर चार्जेस के लिए 150 रुपये का चेक भेजिए।
तो आप जी सोचते हैं चल 150 रुपया है, दाव पे लगा देते हैं, 100-150 रुपया क्या चीज़ है आजकल के दिन में। तो आप उनको चेक जो है व्हाट्सएप पर भेज भी देते हैं और कोरियर के थ्रू उनको कोरियर भी कर देते हैं। या आप व्हाट्सएप पर चेक भेजते हैं तो उसका वो प्रिंट निकाल लेते हैं, और आपने 150 रुपया भरा था तो उसका सारा स्कैन करके वो आपके चेक की दूसरी एक मशीन ऐसी है जिस पे आपका दूसरा चेक हू बहू ओरिजिनल चेक, कलर्ड चेक निकल जाता है। उस मशीन को कहते हैं कटिंग टोटल। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, कटिंग टोटल मशीन है। ये एक्चुअली प्रिंटिंग के काम आती है, कार का नंबर प्रिंट करना या कार के ऊपर कुछ आप लिखवाना चाहते हो तो उसके लिए प्रिंट करने में काम आती है। पर इसका जो मिस यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। तो हू बहू उसका चेक प्रिंट करके बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा है सिग्नेचर स्कैनिंग। आपने सिग्नेचर जो करे हैं अपने चेक के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, तो आपको कहते हैं जी इस एड्रेस पे अपना चेक भी हमारे को भेज दो अभी। तो वो स्कैनिंग मशीन है, आई स्कैनर की हेल्प से, कैम स्कैनर की हेल्प से, स्कैनिंग मशीन की हेल्प से बहुत मशीनें बिक रही हैं जिसकी कीमत 23,999 से लेके 12 लाख तक है। मैं आपको कीमत भी बता रहा हूँ, 23,999 से लेके 12 लाख तक की कटिंग टोटल मशीन है जो सारा हूबहू सारा काम आपका कर देती है। तो आप क्या करते हो कि आपके वो सिग्नेचर स्कैन करके उसी मशीन से दूसरे चेक पर प्रिंट कर लेते हैं। और तीसरा काम है बैलेंस पता करना, आपका बैंक बैलेंस कितना है। वो चेक बैलेंस इंक्वायरी का जो टोल फ्री नंबर है उसको भी यूज़ करते हैं। दूसरा उनके पास होता है गूगल के थ्रू भी कई जगह पर बैलेंस पता किया जा सकता है। तीसरा है बैंक के स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलकर वो आपका जो है वो आपका बैलेंस पता करवा लेते हैं। चौथा काम है उनके पास भी फेक है कि मैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट से, पुलिस से बोल रहा हूँ, मैं क्राइम सेल सीबीआई के क्राइम सेल से बोल रहा हूँ, तो मैं इंस्पेक्टर नरेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ, मुझे इस अकाउंट का बैलेंस बताइए। तो बैंक का जो स्टाफ है वो डर जाता है, बैंक का मैनेजर भी डर जाता है कि सीबीआई को इसका बैलेंस चाहिए, तो वो इमीडिएटली बता देते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उनको स्टाफ मेंबर की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, उसके बिना भी वो बैलेंस पता कर रहे हैं। आपको पंजाब पुलिस विजिलेंस का फ़ोन आ जाए, सीबीआई का कोई फ़ोन आ जाए, मैं सीबीआई का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, मुझे इस आदमी का जो क्राइम में इन्वॉल्व है मुझे इसमें चाहिए, तो हमारे तो हम हमारा बैंक जो है दे देते हैं। तो ऐसे वो बैलेंस पता करके उस चेक के ऊपर, मान लीजिए 1 लाख रुपया बैलेंस पड़ा है, आपने 150 रुपये का चेक काटा था, तो उसको वो 1 लाख रुपया करके 99,000 करके जैसे भी वो करके आपका पैसा निकाल लेंगे। उन्होंने फेक अकाउंट समीर कुमार, अनंत कुमार, विजय कुमार, अनीता रानी, संगीता रानी के नाम पर कई फेक खाते खोले होते हैं। उसके अंदर वो चला जाता है और बाद में रिकवरी नहीं होती है। जब आप बैंक में जाते हैं कि मेरा खाता खाली हो गया है, देखिए, तो बैंक कहता है मुझे उस नंबर का चेक दिखाइए जिस नंबर की पेमेंट हो चुकी है, वो आपके पास पड़ा है। तो आपका मान लीजिए उनका आपने स्कैन किया तो चेक आपके पास ओरिजिनल पड़ा है, तो आपके पास चेक नहीं होता, आप उनको कोरियर कर चुके होते हैं गलत एड्रेस पर, फेक एड्रेस पर उस चेक कोरियर हो चुका होता है, चेक आपको वापस नहीं मिलता है। तो अब बैंक कहता है ये बैंक का मामला नहीं है, ये पुलिस रिपोर्ट है, ये पुलिस मैटर है, तो पुलिस के पास आप जाइए। तो पुलिस भी आपसे चेक मांगती है, पूछती है क्यों आपने चेक भेजा, क्यों फ्रॉडुलेंट आदमी को बिना वेरिफिकेशन के, बिना तसल्ली करे आपने ऐसे काम क्यों किया, तो आपको भगा देती हैं। पुलिस का करैक्टर आपको पता है, पुलिस हिंदुस्तान की, पूरे इंडिया की, किसी स्टेट की मैं नहीं कहता है हरियाणा की पुलिस ऐसी है, जो पंजाब की ऐसी है, जो चंडीगढ़ की ऐसी है, पूरे इंडिया में ही पुलिस का करैक्टर ऐसा है। उनका पहला काम है भगाना, झरकाना, डराना और डरा धमका के आपको भिजवा देते हैं, पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। बैंक भी ये कहता है कि हमारा काम नहीं है, चेक आपने दिया है, आपके साइन ओरिजिनल हैं। मशीन की इतनी एक्यूरेसी है कि आप खुद भी ये नहीं पहचान सकेंगे कि ये साइन असली हैं कि नकली हैं। आपको कोर्ट में ये मानना पड़ेगा कि ये मेरे साइन हैं। मैं मशीन आपको दिखा रहा हूँ और मैं क्लियर भी कर दूँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप फ्रॉड सीख जाएं, आप जालसाजी करना सीख जाएं, आप पर बैंक फ्रॉड करना सीख जाएं, किसी को धोखा देना नहीं सिखाना नहीं चाहता। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है
और बाकी बैंकर्स के साथ, पब्लिक के साथ, कस्टमर के साथ, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है और हो भी रहा है। रोज़ ही कितने फ्रॉड हो रहे हैं। और तो और क्या है, मार्केट प्लेस फेसबुक पे दिखा रहे हैं कि 30,000 का जब मोबाइल है मैं 7,000 में बेच रहा हूँ, सिर्फ 4 महीने पुराना है, और उस मोबाइल का जो दिखा रहा है उसके ऊपर ही उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो आप उसको मोबाइल पर रिंग कर देते हो तो वो कहता है मुझे कोरियर के पैसे भेज दीजिए, मैं आपको मोबाइल पार्सल कर देता हूँ और मुझे उसके बाद आप बाकी पैसे मुझे बाद में भेज देना। 500 रुपया, 1,000 रुपया, 200, 300, जितना भी आप भेज दे हो, आप कोरियर के पैसे मुझे भेज दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आप उसको भेज देते हो, चलो 30,000 की चीज़ 7,000 में मुझे मिल रही है तो मैं 200-300 रुपये भेज देता हूँ, क्या जाता है। तो सभी ऐसे 10-20 लोगों को रोज़ पागल बनाकर वो 2-3 हज़ार 4,000 रुपये खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। 15-15 साल की उम्र के लड़के ऐसे ही काम में लगे हुए हैं। बेरोज़गारी है, गरीबी है, तो वो धोखाधड़ी में लग जाते हैं। बहुत आसान काम है, पकड़े नहीं जाते हैं। और आपको तसल्ली देने के लिए अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड फेक जो बनाया होता है वो आपको व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। कुछ लोग तो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के, लांस नायक बन के, सूबेदार बन के वो अपना मोबाइल बेचते हैं और आर्मी यूनिफॉर्म में फ़ोटो आपको भेज देते हैं। फ़ोटो किसी और की चुराई होती है, वो फ़ोटो एड्रेस दे देते हैं पंजाब का, रहते वो छत्तीसगढ़ में हैं, मोबाइल नंबर है झारखंड का, तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सारा ही फ्रॉडुलेंट होता है, फेक आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो ऐसे देखिए भाइयों, बच के रहना है। मैं आपको मशीन भी दिखा रहा हूँ, कटिंग टोटल मशीन भी दिखा रहा हूँ, आई स्कैनर ऐप भी दिखा रहा हूँ, कैसे वो फ्रॉडुलेंट कॉल करते हैं, कैसे वो आपसे ही डाटा लेते हैं, कैसे वो आपसे आधार कार्ड मंगवाते हैं। लड़कियां फ़ोन करेंगी तो आपको सर सर करके बोलेंगी, तो आपको मुझे आप 16 अंकों का अपना आधार कार्ड नंबर बताइए, आपका 250 रुपये ड्यू खड़े हैं, आपने क्यों नहीं जमा करवाए, मैं स्टेट बैंक से बोल रही हूँ, मैं ICICI बैंक से बोल रही हूँ। अच्छा, आपका आधार कार्ड नया भेजना है, अपडेट करना है, तो आपके पीछे जो 3 अक्षर लिखे हैं वो भी बता दीजिए, हम जल्दी से बना के नया कार्ड आपको भेज देते हैं। वो होता है CVV नंबर, आप उसको बता देते हैं। तो देखिए, आज में जो टॉपिक है वो इतना ही है कि इस फ्रॉड से बचें। कैंसल्ड चेक, चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए देते हैं, किसी भी कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को कैंसिल चेक देते हैं, तो वो कैंसिल चेक भी मिसयूज़ होता है। कैंसल्ड को जो लिखा होता है उससे उसको वो डिलीट कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, तो उसके बाद वो आपका पैसा निकलवा लेते हैं। दूसरा, जब अपने हाथ से आप लिखते हैं कैंसल्ड, तो कैंसल लिखने से ही आपके हैंड राइटिंग का फ़्लो उनको पता चल जाता है और उसी तरह के डुप्लीकेट सिग्नेचर करके वो बैंक से आपका पैसा निकलवा लेते हैं। कैंसल लिखने से ही आपका फ़्लो चलता है। जब भी आपने किसी को कैंसिल चेक देना है तो किसी और से लिखवाएं। कैंसिल चेक के पीछे भी और आगे भी ये डिटेल लिखें, ये किस पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है, और उसकी जो काउंटर फाइल है उसके पीछे भी आपने ये लिखना है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कई तरह के फ़्रॉड हैं। आज मैं एक फ़्रॉड के बारे में मैंने आपको बताया है, सिर्फ ज़रा सी सावधानी। ये देखिए, 2-3 तरह के आपने अकाउंट रखने हैं। जहाँ से आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, बिजनेसमैन है, या सैलरी है आपकी, तो सैलरी अकाउंट अलग होना चाहिए। जो दूसरा जिसका चेक आप देते हैं वो ओवरड्राफ्ट अकाउंट होना चाहिए। करंट अकाउंट का चेक दीजिए, ओवरड्राफ्ट अकाउंट का। मान लीजिए 5,000 का, 10,000 का अगर आपने ओवरड्राफ्ट की लिमिट ली है, तो वो चेक अगर आप देते हैं उसमें बहुत थोड़ा आना जाना है, बहुत थोड़ा ट्रांजैक्शन होता है, तो उसके अगर उससे ऊपर की अमाउंट का वो चेक काटेंगे तो ओवरड्राफ्ट की लिमिट आपकी नहीं होगी, तो चेक रिटर्न हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा। बैंक इज़ लीगली ऑथराइज टू रिटर्न दैट चेक। तो इसमें धोखाधड़ी का चांस बहुत कम हो जाता है। मैं आपको कुछ वीडियोस भी बनी हैं, उनके भी दिखा रहा हूँ थंबनेल्स, कि देखो वो कैंसिल चेक के बारे में कितनी वीडियोस बन चुकी हैं, कितने लोग धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। तो इसलिए सावधानी यही बरतिए कि जो ट्रांजैक्शन वाला अकाउंट है, जिसका चेक आप दे रहे हैं, उसमें कम से कम ट्रांजैक्शन हो। सैलरी अकाउंट, बिजनेस ट्रेडिंग अकाउंट आप अलग रखिए, उसका चेक आप किसी को मत दीजिए। दूसरा जो है, थोड़ी ट्रांजैक्शन वाले का चेक दीजिए। तीसरा है, बाकी ATM फ्रॉड के बारे में, SBI क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड के बारे में, और प्राइवेट बैंकों के फ्रॉड के बारे में कैसे होती हैं। बोर्डिंग पास, एयरलाइन का जो बोर्डिंग पास है वो फ्रॉड करने में कैसे हेल्प करता है,
मैं अगली वीडियो में आपको बताता जाऊंगा। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए भाई, ये 10 लाख बैंकर भाई हैं, ये तो सभी को पता है। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल 3 साल पुराना चैनल है। आज की डेट में 1,11,000 सब्सक्राइबर हैं। तो मुझे लगता है 10 लाख बैंकर में से 10% में भी हमारे को सब्सक्राइब नहीं करा है। 90% ने अभी तक हमारे को सब्सक्राइब नहीं। 11,000 जो ऊपर हैं ये हमारे डिफेंस के एम्प्लाई, फौजी भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। और 97,000 के आसपास बैंकर्स ने, जो मैं डाटा देखा है, 97,000 बैंकर ने अभी तक हमारे को सब्सक्राइब किया है। तो भाइयों, वीडियो बनाने का लाभ तभी है, मुझे उत्साह तभी मिलेगा अगर आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है, 10 लाख बैंकर ने ही सब्सक्राइब करना है। इंडिया का मोस्ट ऑथेंटिकेटेड चैनल जो है अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल है। आप भी इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से करवाइए। अगर आपने कर लिया है तो कोई घबराहट की बात नहीं है, 2-4 और लोगों से करवाना चाहिए ताकि ये हमारी पहुंच बन जाए, तभी हम वीडियो बनाने का लाभ है। दूसरा है, रिक्वेस्ट मैंने करी थी पिछली वीडियो में, हमारा दूसरा चैनल जो है डीप नैप जोन, इसको भी सब्सक्राइब करिए। लाल रंग का बटन है, इससे डरना नहीं है। इसकी मैं वीडियो आज मैंने बनानी थी, लेकिन आज मुझे इधर आना पड़ा बैंकिंग के वीडियो के फ्रॉड के बारे में। तो थोड़े सावधानियाँ बरतिए, अलर्ट रहिए, किसी को फ़ोन पर अपना नंबर ना बताइए, किसी को चेक मत दीजिए, अगर देना तो बहुत ध्यान से दीजिए, उसकी काउंटर फाइल रखिए। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच।